भीलवाड़ा में दिन भर की भीषण उमस और गर्मी के बाद शाम को मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और झमाझम बारिश ने शहरवासियों को राहत दी, लेकिन कई इलाकों में जनजीवन भी प्रभावित हो गया। बारिश शुरू होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और सुहाने मौसम का आनंद लेने लगे। तेज हवाओं के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजारों में दुकानों के बाहर रखा सामान सड़क पर बिखर गया। प्लास्टिक की वस्तुएं, बाल्टियां और बड़े बैग तक हवा में उड़ते नजर आए। कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे सड़कों पर पानी तेज बहाव के साथ बहता दिखाई दिया। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाजार क्षेत्र में एक दुकान के ऊपर लगा भारी बोर्ड टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां मौजूद लोग सुरक्षित रहे और बड़ा हादसा टल गया। नुकसान की आशंका को देखते हुए कई दुकानदारों ने तुरंत अपने शटर बंद कर दिए। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। भीलवाड़ा जिले में सवाईपुर क्षेत्र के आमा गांव में शनिवार अलसुबह एक भीषण सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। आमा का लिरडिया मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार जीजा साला को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि कन्या खेड़ी निवासी दीपक वैष्णव और दलेल सिन्हा जी का खेड़ा निवासी राहुल वैष्णव की मौके पर ही मौत हो गई। बड़लियास थाना प्रभारी जसवंत सिन्हा के अनुसार दोनों शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा आए थे और वहां से बाइक पर खारों का खेड़ा स्थित ननिहाल जा रहे थे। आमा तालाब के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राहुल वैष्णव कैटरिंग का कार्य करता था और उसकी एक छोटी बेटी है, जबकि दीपक वैष्णव 11वीं कक्षा का छात्र था। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी आज भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गजाधर मानसिंह का धर्मशाला में संचालित जवाहर फाउंडेशन की स्वाभिमान भोजनशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने भोजनशाला में भोजन कर व्यवस्था का जायजा लिया और जरूरतमंद लोगों को भोजन भी वितरित किया। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जीवन में कई सामाजिक सेवा कार्य देखने का अवसर मिला, लेकिन मात्र 1 रुपये में सम्मानपूर्वक एक समय का भोजन उपलब्ध कराना वास्तव में अनुकरणीय पहल है। उन्होंने कहा कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है और जवाहर फाउंडेशन के अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला सहित सभी कार्यकर्ता मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन राजस्थान के 12 स्थानों पर ऐसे प्रकल्प संचालित कर रहा है। जल सेवा और अन्य सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से भी संस्था जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के साथ ऐसे सामाजिक संगठनों की भूमिका समाज को मजबूत बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जवाहर फाउंडेशन के स्वाभिमान भोज के इससे जो प्रकल्प चलता है, प्रकल्प में आने का अवसर मिला। मैं कह सकता हूँ कि बहुत से समाज में ऐसे कामों को देखने का अवसर मिला जीवन में, लेकिन वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था करना, वो भी नाम मात्र का 1 रुपये में पूरा एक समय का भोजन, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी व्यक्ति को अन्न का दान ये अपने आप में रिजू झुनझुनवाला और इस पूरे फाउंडेशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है कि मानवता के नाते काम कर रहे हैं। मुझे बताया कि इस तरह का कार्यक्रम राजस्थान में 12 जगहों पर कर रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने नगर निगम सभागार में फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आकर्षक पैनलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर विधायक अशोक कोठारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में अरुण चतुर्वेदी ने एक राज्य एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तिथि तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन सरकार की मंशा विभिन्न चुनावों को एक साथ कराने की है। उन्होंने अधिकारियों की कमी को लेकर कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था निरंतर संचालित रहती है और सरकार योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। जो विपक्ष कह रहा है, उनको पूछिए 2.5 साल तक इसी राजस्थान में अपने पंचायत और निकायों के चुनाव कराए थे, इसलिए उस समय जवाब नहीं दिया। अभी राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है कि हम एक राज्य एक चुनाव की दिशा में चल रहे हैं और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए जल्दी हम दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले राजस्थान में चुनाव के काम।
चुनाव कब होंगे तो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन हम जो सरकार की मंशा है एक राज्य एक चुनाव के आधार पर आज निश्चित रूप से जो है उसको चुनाव को मिश्र में कराने का, क्योंकि हम कोई भी राज्य में चुनाव जो अंतिम बच रहा है निकायों का वो शायद दिसंबर जनवरी में टर्म पूरा होगा। तो उस हिसाब से हम बात करता हूँ कि 2-3 महीने पहले भी कुछ चुनाव करते हैं तो हम एक राज्य एक चुनाव की थोड़ी नहीं हम कर भी नहीं सकते। कोई भी कमीशन होता है इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के डायरेक्शन पर तय नहीं कर सकता। निश्चित रूप से अभी खैर जो भी होगा उसके आधार पर काम, क्योंकि व्यवस्था कभी खाली नहीं रहती, कोई व्यक्ति नहीं होगा, चार्ज किसी को काम होगा और सरकार स्वयं इस विषय को मॉनिटर कर रही है लगातार। उन कैंपों में भी हमने जितने उनके आंकड़े बराबर जारी किए हैं कि लोगों को पहले शहरी और ग्रामीण शिविर लगे, उसमें कितनों को पट्टे मिले, क्या क्या योजना मिली, कितने लाभ मिले, अभी भी स्वयं मॉनिटरिंग पूरी इसकी की जा रही है। उद्देश्य एक है कि अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को आज भीलवाड़ा या जयपुर नहीं आना पड़े, वही उसके दरवाजे पर उसकी अपेक्षाएं पूरा कर सके। भीलवाड़ा में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना HLO का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। 16 मई से 14 जून 2026 तक चले इस अभियान के दौरान प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने घर घर जाकर सर्वे कर आवश्यक आंकड़े संकलित किए। प्रथम चरण के तहत तैयार किए गए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के नजरी नक्शों की जांच के बाद उन्हें नगर निगम में जमा कराया गया है। अब इन नक्शों को जनगणना पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी क्रम में सभी सुपरवाइजर अपने अधीनस्थ प्रगणकों से नजरी नक्शों की प्रतियां एकत्र कर नगर निगम सभागार पहुंचे और दस्तावेज जमा कराए। नगर निगम सचिव एवं चार्ज जनगणना अधिकारी मंशा चौधरी ने बताया कि जिले में प्रथम चरण का कार्य 100% पूरा हो चुका है। कुल 758 ब्लॉकों का सर्वे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उन्होंने कहा कि जहां भी कोई त्रुटि या कमी पाई गई उसे समय पर सुधार कर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। जैसे कि जनगणना 2027 का प्रथम चरण 16 मई से 14 जून तक संपादित किया जा रहा था, जो कि 100% कंप्लीट हो चुका है आज। और 100% कंप्लीट होने के बाद जो नजरी नक्शे हम प्रगणक को हमने दिए थे वो आज जमा कर रहे हैं। 758 कोई कमी नहीं पाएगी। जो भी कमी है फील्ड ट्रेनर्स द्वारा सुपरवाइजर को बताई जा रही है और यही कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, आज सिर्फ जमा हो रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के पारोली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध ने पुलिस पर शिकायत की सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पारोली निवासी उदयलाल सुथार का कहना है कि अपने बेटे और बहू द्वारा कथित प्रताड़ना से परेशान होकर वो न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उदयलाल सुथार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे देवकिशन और बहू ने घर और जमीन पर कब्जा कर लिया है तथा उन्हें भोजन तक नहीं दिया जाता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की जाती है और घर छोड़ने का दबाव बनाया जाता है। वृद्ध का कहना है कि उनकी बहू ने उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी है। वृद्ध ने आरोप लगाया कि वो सुबह से शाम तक थाने के बाहर बैठे रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कोई कठोर कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं। मेरे बेटे और बहू देवकिशन और सद्दू वो दोनों मेरे को धमकी दे रही है मारने के लिए। मैं बहुत दुखी हूँ और कल 4 बजे का आया था, रात को मेरे फ़ोन खोज लिया था 1 बजे और बाहर बिठाया मेरे को और इन दोनों को अंदर बिठा के चाय पानी पिला रहे थे और मैं भूखा प्यासा बैठा रहा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ पारोली थाने से सरकार से कि भाई मेरे को न्याय दिलाया जाए, बाकी मैं आत्महत्या करूँगा। भीलवाड़ा प्रवास के दौरान राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता दयाराम मेठानी के आवास पर पहुंचकर आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेठानी की कुशलक्षेम पूछी और संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। भेंट के दौरान जनसंघ काल, आपातकाल और भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर उसके विस्तार तक की यात्रा पर चर्चा हुई। अरुण चतुर्वेदी ने दयाराम मेठानी के लंबे राजनीतिक अनुभवों और संस्मरणों को सुनते हुए कहा कि पार्टी की नई पीढ़ी को ऐसे समर्पित और अनुभवी कार्यकर्ताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा आज जिस मजबूत स्थिति में है उसमें मेठानी जैसे वरिष्ठ नेताओं के संघर्ष, समर्पण और वर्षों की तपस्या का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, निवर्तमान महापौर राकेश पाठक, पूर्व पालिकाध्यक्ष राजकुमार आंचलिया, जिला महामंत्री अविनाश जीनगर, जिला उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बैठक में संगठन की वर्तमान गतिविधियों और विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। भीलवाड़ा में शीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में महेश नवमी महोत्सव के तहत आयोजित क्रिकेट महाकुंभ MPL 2026 का शुभारंभ शुक्रवार को मोदी ग्राउंड में उत्साह और उल्लास के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह में समाज के युवाओं, वरिष्ठजनों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। MPL के मुख्य प्रभारी कैलाश ईनानी, अर्चित मुंद्रडा, अभिजीत सारडा और प्रमोद डाड ने बताया कि 21 जून तक चलने वाले इस क्रिकेट महोत्सव में समाज के विभिन्न क्षेत्रों की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन के बाद पहला मुकाबला भोपालगंज प्रथम और शास्त्रीनगर के बीच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का संदेश दिया। आयोजन समिति ने अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। भीलवाड़ा में सामाजिक सेवा और मानव कल्याण के उद्देश्य से स्वर्गीय शांता देवी एवं स्वर्गीय दीपचंद जी सिंघवी की पुण्य स्मृति में 14 जून को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। अग्रवाल उत्सव भवन में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाले इस शिविर का आयोजन मुस्कान फाउंडेशन भीलवाड़ा, स्वर्गीय पुनीत दोषी मित्र मंडल और जय मां शरणम मिशन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। कन्हैयालाल जगत्यानी ने बताया कि शिविर को रक्तदान के साथ पर्यावरण संरक्षण और जीव दया से भी जोड़ा गया है। जितनी यूनिट रक्तदान होगा उतने ही पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण, गौवंश के लिए हरा चारा, पक्षियों के लिए दाना पानी और तुलसी के पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। प्रत्येक रक्तदाता के घर पर एक बर्ड हाउस भी लगाया जाएगा। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। आयोजकों ने अधिकाधिक संख्या में रक्तदान कर इस मानव सेवा अभियान से जुड़ने की अपील की है। मुस्कान फाउंडेशन को 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है अग्रवाल उत्सव भवन में, जो कल 14 जून सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलेगा। इस रक्तदान शिविर में जितने भी रक्तदान होंगे, हर एक रक्तदाता के घर एक बर्ड हाउस लगाया जाएगा। जो आज जो गौरैया चिड़िया है जो विलुप्त हो रही है, उसके लिए हर घर में एक बर्ड हाउस लगाया जाएगा ताकि उसका संरक्षण हो सके। और हर एक घर में, घर के बाहर पेड़ लगाया जाएगा, सघन वन लगाए जाएंगे और जितने रक्तदान होंगे उतने गोवंश को तरबूज खिलाए जाएंगे और जितने यूनिट रक्तदान होगा उतने किलो पक्षियों को दाना डाला जाएगा। तो ये रक्तदान पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और मानव सेवा के लिए भी अच्छा है और पशु सेवा के लिए भी अच्छा है। इसलिए सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक रक्तदान करने आएं। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने आसींद क्षेत्र की ग्राम पंचायत परासोली में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए सेवा काउंटरों का अवलोकन किया और शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। शिविर में राशन कार्ड में नाम जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। साथ ही ग्रामीणों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए। शिविर के बाद जिला कलेक्टर ने आसींद नगर पालिका परिसर का भी दौरा किया, जहां लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक जब्बर सिंह, प्रशासक गोपाल कुमावत, ईओ विकास कुमावत, अनिल सिन्हा तंवर सहित नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि विभाग और इफ्को के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले भर से 400 से अधिक किसानों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को धीरे धीरे बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती से धरती की उर्वरता बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन मिलेगा। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा ने भीलवाड़ा को प्राकृतिक खेती आधारित जिला बनाने पर जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर C.M. यादव ने किसानों को बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वाफसा जैसे प्राकृतिक खेती के प्रमुख सिद्धांतों की जानकारी दी। वहीं इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक लालाराम चौधरी ने नैनो यूरिया, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाने के प्रति उत्साह व्यक्त किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।